डिनर। तो हमारा आज का लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री, लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 तक अभी हमारा हो चुका है। इसमें हमने बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूलेज और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज पढ़ चुके हैं और इनवर्स फंक्शन की 5 प्रॉपर्टी तक हम गए। तो थोड़ा पहले के लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 4 तक एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर नंबर 5 का हाथ लगा। अभी हम लेक्चर नंबर 5 में न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल को हमने 2-3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो पहला जो न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 जो है, ये टाइप नंबर 1 रहेगा आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसके ट्यूटोरियल के बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम देखेंगे। हर टॉपिक में मैं 10-10 क्वेश्चन लेके आगे चलूंगा। ओके, तो बाकी अगर कोई डिफिकल्टी आपको बाकी क्वेश्चन में भी आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके वो क्वेश्चन भेज सकते हो, या फिर हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो ज्वाइन कर भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कॉन्टेक्ट करके आपकी डिफिकल्टी सॉल्व करूंगा। नाउ द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फंक्शंस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है, यह न्यूमेरिकल आपका एमपीपीटी का न्यूमेरिकल है 2004 का न्यूमेरिकल है। प्रॉब्लम में क्या गिवन है? प्रॉब्लम में गिवन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 which is given, then find the value of sin to the power tan theta plus cosec to the power tan theta। ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले अभी एक चीज ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री में तो ढेर सारे फार्मूले हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में हर चीज का फार्मूला अगर याद करते बैठना तो 100-150 फार्मूले तो ट्रिग्नोमेट्री में हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा फार्मूले इसको याद मत करो, जितना सिंपल हो सके उतना अच्छा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा गिवन पार्ट है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, बेसिक फंडामेंटल रेशियोज कौन से हैं? बेसिक फंडामेंटल रेशियोज है आपके साइन थीटा और कॉस थीटा। तो सभी ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सबसे पहले उसी में ही कन्वर्ट करो। चलो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कोसेक थीटा मतलब क्या होगा आपका? 1 साइन थीटा इज इक्वल टू 2। इसके बाद का मैं आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। क्या करोगे आप? यू विल परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2। उसके बाद क्या करोगे आप? जो आपको समझता है, जो सोचता है वो करते चले जाओ। ठीक है, क्या होगा उसके बाद आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 2 साइन थीटा। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हो? फिर आप कर सकते हो उसको सिंप्लीफाई करके एक साइड में लेके आओ। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो आप इजीली कर सकते हो। आगे का आएगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप यहाँ तक तो बिल्कुल इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसका वैल्यू निकालना है तो हमको साइन थीटा की वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। साइन थीटा पर से कोसेक थीटा की वैल्यू मिलेगी, टू द पावर 10 करोगे तो फिर फाइनल आंसर आएगा। अगर मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आपको बता दूं तो उससे भी सॉल्व होता है, लेकिन ऐसे कितने फार्मूले याद करोगे? तो मेरा सबसे बड़ा सजेशन है कि फार्मूले पे ज्यादा फोकस मत करो, लॉजिक पे फोकस करो। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इसका अपना ट्रिग्नोमेट्री का। इसको मैं अपने सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में चेंज कर लेता हूँ। तो पुट साइन थीटा इज इक्वल टू टी, सो हियर गेट टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसके फैक्टर आप लिख आएंगे t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली टी की वैल्यू बनाएंगे। टी मतलब क्या है आपका? साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर मिल गया। साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, साइन थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा 1 का रेसिप्रोकल भी 1। दूसरी भी वैल्यू मिली। अभी जो आपको प्रॉब्लम में पूछा है, क्या पूछा है? साइन थीटा टू द पावर 10 प्लस कोसेक थीटा टू द पावर 10। साइन थीटा की वैल्यू 1 टू द पावर 10 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू 1 टू द पावर 10। 1 टू द पावर 10 मीन्स 1, 1 टू द पावर 10 मीन्स 1। किसी भी 1 का पावर कुछ भी रहे, आंसर 1 ही आता है। तो फाइनल आंसर आएगा आपका 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। जो भी आपका ऑप्शंस गिवन होंगे प्रॉब्लम में, तो ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, एक बार देख लो आप।
ठीक है। एक क्वेश्चन में आपने देखा होगा ऐसी कोई भी मैंने स्टेप नहीं परफॉर्म की है कि जो नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। अदरवाइज इसके भी स्टैंडर्ड फार्मूले को याद करोगे, पट से 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर लिख पाओगे। लेकिन ऐसे कितने हर प्रॉब्लम को अलग अलग फार्मूले याद करके सॉल्व करोगे ना, तो आप ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओ। ठीक है, फिर कैसा है, वही प्रॉब्लम आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या। दवाई तो ऐसे नहीं चाहिए कि रामबाण, एक ही दवाई में सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और ये आ चुका है आपका यूपीसीटी से है। का मैं फिर ये जैसे पूरे हमारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे कि मैं आपको जैसे यूजुअली 2021 का पेपर सॉल्व करके दूंगा, 20 का पेपर सॉल्व करके दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको, इफ sin x इक्वल टू, sin x की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में बोली गई है -24/25। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ tan x इक्वल टू 1। भाई काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो 10th का बच्चा भी सॉल्व कर लेता है, और 10th का ही क्वेश्चन है समझ लीजिए। ABC इज इक्वल टू क्या एंगल थीटा कर सकते हैं। ठीक है, चलो sin x इज इक्वल टू -24/25। लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना है आपको, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव आया है, माइनस। ठीक है, माइनस। तो एक मैंने टेक्निक आपको पढ़ाया था, ऐड शुगर टू कॉफी, एक टेक्निक मैंने आपको पढ़ाया था। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, बराबर। ठीक है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। इस प्रॉब्लम को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ये साइन निगेटिव है, साइन निगेटिव है तो इसका मतलब साइन रेशियो निगेटिव है, तो एक साइन कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा। हमारा जो ट्रायंगल बनेगा ना वो फर्स्ट में नहीं बनेगा, फर्स्ट में इसलिए नहीं बनेगा कि फर्स्ट में क्या है, ए मतलब ऑल रेशियो पॉजिटिव, यहाँ पे यस, यहाँ भी साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव। तो आपका ये जो ट्रायंगल बनेगा, एक तो यहाँ बनेगा या फिर यहाँ बनेगा। 2 पॉसिबिलिटीज है आपकी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए नहीं बन सकता कि यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है, तो साइन भी पॉजिटिव, लेकिन हमारा साइन क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, बराबर। यहाँ पे यस से चालू होने वाला रेशियो मतलब साइन, वो भी पॉजिटिव, यहाँ भी नहीं। यहाँ पे टी फॉर टैन पॉजिटिव, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। यहाँ पे सी फॉर कॉस पॉजिटिव, और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। ये 2 जगह पे चांसेस है कि हमारा जो एंगल, हमारा जो साइन का रेशियो है, साइन का रेशियो ये 2 में से किसी एक जगह पे निगेटिव रहेगा। तो एक तो यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जान भी सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा एक तरीका है तो टैन की वैल्यू निकालने की है, तो दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये एक फार्मूला हमें याद है, tan x इज इक्वल टू क्या होता है आपका, sin x अपॉन cos x। भाई sin x की वैल्यू आपको पता है कितना दिया है, sin x की वैल्यू -24/25। cos x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो cos x की वैल्यू निकाल लो। चलो, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, 1 माइनस sin x की वैल्यू -24/25 स्क्वायर। ठीक है, चलो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, ठीक है, सो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस। ठीक है, अभी माइनस का जो वैल्यू है आपका, माइनस का वैल्यू आपका, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो गया, फिर आया आपका 24 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर, 24 का स्क्वायर और आपका 25 का स्क्वायर। ये आपका 24 का स्क्वायर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब बच्चों बताओ, ये सभी चीजें आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि आपको वो सब चीजें पता चले, डिफिकल्टीज, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज समय में क्या आ सकता है। अगर सब चीजें याद करोगे तो प्रॉब्लम है। ये आपका 576
और 25 का स्क्वायर वो होता है आपका 625। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 625 माइनस 576 और 625, ठीक है। चलो 625 माइनस 576 करो, ये हो गया आपका 49 अपॉन 625, बराबर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर की वैल्यू। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, अंडर रूट 49 अपॉन 625, बराबर। 49 का अंडर रूट 7, 625 का अंडर रूट 25। ये हमारा आंसर आया आपका, ये आंसर आया 7/25। हमारा आंसर आया 7/25, ठीक है। तब इसमें भी दो आंसर आ सकते हैं आपके, प्लस माइनस आंसर आ सकता है, ठीक है। अभी हम लेंगे हमारा tan x का क्या है वैल्यू, sin x अपॉन cos x। sin x का वैल्यू -24/25। इसके भी दो आंसर आ सकते हैं, ध्यान में रखना, अंडर रूट है, इसके भी दो आंसर आएंगे, प्लस माइनस, ठीक है ना। इसके भी दो आंसर आएंगे प्लस माइनस, ठीक है। हाँ, तो अभी सिर्फ पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। 7/25, 25 कैंसर, तो ये है -24/7, एक आंसर, ठीक है, बराबर। दूसरा अगर निगेटिव लेके चलते हैं, निगेटिव आंसर -7/25, 25 कैंसर, तो ये आएगा 24/7। अभी हमारे पास जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर उसमें से करेक्ट है, ठीक है। अभी जो ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं ना, उसमें -24/7 ही है, मतलब ये ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस में यही है, ठीक है ना। तो ये आंसर हमारे लिए करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में ये गिवन होता तो ये आंसर करेक्ट होता, समझ गए, ठीक है। जैसे देखो कि इसमें दोनों भी आंसर इसलिए करेक्ट है कि एक तो ट्रायंगल आपका ये बन सकता है, ये एंगल आपका बन सकता है एक्यूट एंगल x, या फिर ये एक्यूट एंगल बन सकता है। ये अगर एक्यूट एंगल लिया तो इसके हिसाब से tan पॉजिटिव आएगा, तो फिर 24/7 ये आंसर करेगा। लेकिन अगर ये लिया x, तो इसके हिसाब से cos पॉजिटिव आएगा, cos की टर्म पॉजिटिव आएंगे, मतलब 7/25, बराबर। तो फिर इसको उसके हिसाब से -24/7, तो दोनों भी आंसर करेक्ट है। ऑप्शन में आपको क्या गिवन है उसके हिसाब से आपको चूज करना पड़ेगा। तो एक चीज ध्यान में रखना, एंट्रेंस एग्जाम में फिर से बोल रहा हूँ कि लॉजिक देखा जाता है, ज्यादा कैलकुलेशंस पे उतना कुछ जोर नहीं होगा, ठीक है, बराबर। आपका लॉजिक क्लियर है तो बिल्कुल पट सकते। हाँ, एडवांस में यही प्रॉब्लम में मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन जेडब्ल्यू मेन में एक में दो क्वेश्चन करेक्ट आंसर ऐसा नहीं होगा, चार में से आपको एक ही होगा, समझ गए, ठीक है। चलो हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2005 और कर्नाटका सीईटी में भी आ चुका है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 लास्ट का टर्म है cos 179 डिग्री इक्वल टू व्हाट। इसका आंसर क्या आएगा? अब ये स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है और इतने इसकी वैल्यूज भी निकालोगे आप, तो देखो एकदम सिंपल है, बिल्कुल वैसी सोच रखो जैसा नॉर्मल बच्चा सोचता है, ज्यादा हाईफाई सोचने की जरूरत नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, तो एक टर्म ऐसी भी आएगी ना cos 90 आएगी और ये लास्ट टर्म आपकी cos 179, समझ गए ना। 3, 4, 5, 6 करते 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 एक टर्म ऐसी भी आएंगी कि इसका एंगल 90 होगा, ठीक है। अब मुझे बता cos 90 का वैल्यू कितना है, 0। अल्टीमेटली एक वैल्यू अगर 0 हो गया तो पूरा आंसर कितना है आपका, 0, ठीक है ना। देखने में क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लगता है, लॉजिक दे। मैं वही फिर से एक बात वही रिपीट करना चाहता हूँ कि बच्चों लॉजिक पर ध्यान दो, ठीक है।
फार्मूला, हर प्रॉब्लम का अलग अलग टेक्निक होता है। वो आप यूट्यूब पर देख रहे हो, देखते हो ना वीडियो, इसका स्क्वायर, ये इतने नंबर के लिए स्क्वायर का ये टेक्निक, इतने नंबर के लिए ये टेक्निक, इतने नंबर के लिए टेक्निक कैसा होना, यूनिवर्सल टेक्निक होना, यूनिवर्सल टेक्निक जो सभी को अप्लाई हो सके। हर चीज का 10 चीज का अलग अलग टेक्निक रहे तो कितना याद करोगे। मेमोरी पे ज्यादा जोर नहीं होना चाहिए, लॉजिक पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्वेश्चन, ये आपका कर्नाटका सीईटी का क्वेश्चन है। कर्नाटका सीईटी 2005, कर्नाटका सीईटी 2005 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 273 minus theta into cos 90 minus theta minus sin 270 minus theta into cos theta। ठीक है, इसका हमें आंसर फाइंड आउट करना है। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं आपको। cos 273 प्लस थीटा, सॉरी cos 270 प्लस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा माइनस sin 270 माइनस थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो ध्यान दे दीजिए। अभी फिर से बोल रहा हूँ मैं, इनके फॉर्मूलीज है, फॉर्मूले याद मत करो, सिंपल टेक्निक बोल रहा हूँ जो 10th वाला बच्चा यूज करता है। इनका वैल्यू निकालो, इनको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू निकालो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो, बस इतना ही। मतलब 1 मिनट के अंदर ही होता है। ठीक है, बराबर। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट टेक्निक भी बताया था कि एक सर्कल कंसिडर करने का, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये पॉइंट कितना हुआ 1 0, ये पॉइंट कितना हुआ -1 0, ये पॉइंट कितना हुआ 0 1, ये पॉइंट कितना हुआ 0 -1। डिटेल में अगर देखना है तो लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लो, उसमें शॉर्टकट टेक्निक मैंने पढ़ाया। अभी हमको जो वैल्यू निकालना है वो भी देख लो। cos 270, ये कितना एंगल है 90 90 90 270। चलो पहला, इस पर से हमें वैल्यू पता चल रही है कि cos 270 पहली वैल्यू x कोऑर्डिनेट cos की वैल्यू देता है, तो cos 270 कितना हुआ 0, समझे। ठीक है, उसके बाद तो y कोऑर्डिनेट होता है ना, y कोऑर्डिनेट sin की वैल्यू देता है, तो sin 270 कितना हुआ 0। ठीक है, बाकी आपको cos 90 की वैल्यू तो पता है, cos 90 की वैल्यू कितनी है आपकी 0। ठीक है, sin 90 की वैल्यू आपको पता है 1। ठीक है, तो 2 चीजें हम कर सकते हैं, बस इतना ही तो है इस प्रॉब्लम में। चलो एक्सपेंशन फार्मूला लगाते हैं, एक्सपेंशन फार्मूला लगाते हैं। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। cos 273 प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos 90 माइनस थीटा माइनस sin 270 माइनस थीटा इंटू cos थीटा। अब जो सिंपल 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले है ना, उसके हिसाब से चलो। अभी एडिशन फार्मूला लगेगा cos का। क्या है cos का एडिशन फार्मूला आपका? क्या है फार्मूला आपका? cos a इंटू cos b, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है sin a इंटू sin b। a की वैल्यू कितना है 270, चलो डालो, a की वैल्यू 270, b की वैल्यू कितना है थीटा, a की वैल्यू कितना है 270 इंटू cos 90 माइनस थीटा। ये 10th स्टैंडर्ड का फार्मूला है, तो ये लगाओ cos 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या है आपका sin। ठीक है, बराबर माइनस। चलो इसको एक्सपांड कर लेते हैं, क्योंकि ये 10th का फार्मूला नहीं है आपका। चलो यहाँ पे sin का a माइनस b वाला फार्मूला देते हैं। क्या है फार्मूला? sin a cos b माइनस cos a इंटू sin b। ठीक है, इंटू cos थीटा। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 270, a की वैल्यू 270, b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू है थीटा, a की वैल्यू कितना है 270, b की वैल्यू कितना है थीटा। अभी ऑलरेडी आपने टेक्निक से फार्मूले निकाल लिया, इतना सिस्टमेटिक लिखने की आपकी जरूरत भी नहीं है, आपको रफ वर्क करके फटाफट लिखना है, तो अल्टीमेटली ये 2 मिनट के अंदर सब हो जाता है। cos 270 का वैल्यू कितना है 0, तो भाई ये टर्म में पूरी 0 होगी ना। sin 270 का वैल्यू कितना है, गड़बड़ हो गया, sin 270 की वैल्यू -1 90 90 90। हाँ, cos 270 0, sin 270 मतलब आपका y कोऑर्डिनेट -1।
कॉस साइन 270 का वैल्यू कितना हो गया माइनस, ठीक है, और b का वैल्यू कितना है थीटा, तो साइन 270 का वैल्यू -1 माइनस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन माइनस सेकंड साइन 270 का वैल्यू कितना है माइनस, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 270 का वैल्यू कितना है 0 मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो फाइनल आंसर है हमारा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से टेंस कनेक्ट का फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमारा फाइनल आंसर आया 1। समझ में आया? इस तरीके से अभी मैंने कोई भी हाई फाई फॉर्मूला यूज नहीं किया, अदरवाइज आप दूसरे ऑथर्स पर अगर फोकस करोगे तो भैया चलो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला चलो इसका, अरे भैया हर चीज का फॉर्मूला याद करोगे क्या? हर चीज का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद हम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 वगैरह सभी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे।